कार्य के लिए बुलाया? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक बार पहले भी मैसेज जिक्र करा था भी आप प्रधान जी बुलाते रहो, मिलते रहे करो, तो मैंने आपसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया। बाकी आप लोगों से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कुछ बताएं मेरे को कि भाई आगे से सुधार हुआ या नहीं हुआ। तो फिलहाल तो चाय के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया, चाय पियेंगे, बैठेंगे, कोई चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा कोई निकलती है तो और भी बढ़िया बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के सभी साथियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे इलेक्शन से लेके अब तक भी मीडिया ने बहुत साथ दिया। जहाँ जहाँ मुझे कमी नज़र आई आप लोगों ने सचेत किया और उस पर मैंने एक्शन लेकर के कार्रवाई करने का काम किया है। मुख्य मुद्दा रहता है शहर की गलियों का, सड़कों का निर्माण का। तो कुछ जगह पे वर्क चल रहे हैं, लेकिन साथ ही छोटी गलियां तोड़ी जा रही है। छतरगढ़ के कुछ लोग अभी भी आए थे हमारा 150 में, वो कह रहे थे कि 150 मीटर का टुकड़ा है और वो बनाया नहीं जा रहा, जबकि लगभग सारी गलियां बनी है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसका कैसे समाधान? ये जो पहले टेंडर अभी तक जो हमने टेंडर पास किए नहीं, काम रेजुलेशन में पहली मीटिंग थी, उसमें RMC से 8-10 काम उन्होंने दिए हैं और हमने सारे के सारे पास कर दिए। अभी तक नया टेंडर कोई हुआ ही नहीं। ये जो काम हो रहे हैं, वर्क हो रहा है, ये पहले का है। और पहले के वाले पे भी ये अधिकारियों ने जो अपना उसमें एस्टीमेट बनाया, उसमें पता ही नहीं लगा अभी कौन सी गली का एस्टीमेट है, कौन सी बनाई जा रही है। लेकिन हमने तो आपके माध्यम से या वहाँ वार्ड के माध्यम से पता लगता है भी यहाँ गलत रोड बनाया जा रहा, ऊंची बनाया जा रहा नीचे, फिर हम जाके वहाँ निगरानी करते हैं उसकी। और हमने नए सिरे से जो टेंडर अब हमारे होने हैं, पहली मीटिंग में रेजुलेशन करके सारे कर दिए पास। अब उनके टेंडर होंगे। रेजुलेशन पास के बाद में भी वो कमिश्नर के गई फाइल रेजुलेशन की हिसाब, वो आते ही फिर उसमें टोलों का काम है, गली बनाने का काम है। हर MC से हम दोबारा फिर मीटिंग करेंगे भी। उन्होंने 10-10, 15, 20, कईयों ने तो 20 भी दे दिए, हमने 20 के 20 पास कर दिए। लेकिन हम चाहेंगे भी 2-2, 3-3 प्रायोरिटी बेस पे हर वार्ड के काम जो ज़्यादा इमरजेंसी है वो दें और उनका टेंडर लगा के पूरे सरसा में हम विकास कार्य का काम शुरू करें। क्यों 1 महीने से ऊपर का काम हो गया, स्थान बैठक हुए, लेकिन अभी तक कमिश्नर से फाइल नहीं आई, तो 1 महीना तो एक महीना कहाँ हुई मीटिंग ने तो अभी नहीं हुई, इतना 1 महीना है यार। कब की मीटिंग थी? हैं 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। हाँ, तो फिर उसका बीच में छुट्टियां आ गई और रेजुलेशन जो बुक थी नहीं, 3-4 दिन में तो चढ़ाया गया रेजुलेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल। एक मीटिंग तो गिन रहे हो आप, वो 1 साल की ही मीटिंग थी वो पूरी, बहुत बड़ी। मतलब कि सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है। नहीं, ये नहीं कह सकते आप व्यवस्था ख़राब है। ये ठीक है भी तोड़ फोड़ अब ज़्यादा हो रही है, उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। सफाई बहुत बढ़िया हर जगह है। हमारे जो भी वो पहुंच रहे हैं कर्मचारी, जब भी आपको तुरंत उस पर एक्शन होता है। एक मुख्य मुद्दा इस टाइम पानी का है। मुद्दा वो तो इस पानी की किल्लत का है। गर्मी के वार्डों में लगे हुए ट्यूबवेल्स हैं वो खराब हो रहे हैं। कुछ 10 वार्ड में भी देखने को मिला था, पार्षद ने कहा था सुनील कुमार ने कि चेयरमैन की भी सुनवाई नहीं। उसका कहना से क्या हुआ, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सुनवाई अधिकारी कर रहे हैं जब भी काम चल रहा है, और आप लोग भी उठाते हैं आवाज़, और किसी के कहने से क्यों हुआ है। लेकिन ये है कि इन गर्मी के दिनों में मुद्दा पानी का आता ही है। और अभी इसी रेजुलेशन में हमने 10 ट्यूबवेल पास कराएँ, इसीलिए वो रेजुलेशन पास होके आ जाओगा जब तुरंत 10 के 10 ट्यूबवेल हम चालू कराएंगे, उसमें पानी की समस्या हल होगी। दूसरा एक और कि अभी भी बात करी थी आज प्रेस के माध्यम से, गोविंद काले जी ने भी कहा अभी हम अपने लेवल पे भी लगाने का कार्य करेंगे। कुछ सीवर का पानी के अंदर आ रहा है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था करवा के को कहे थे कि उसको सीवर वाला नहीं हो रहा। कल मैंने कंप्लेन की, लेकिन उसके बाद कोई सुनाई नहीं। कई अधिकारी चेंज हुए नहीं, उससे बड़ा दिक्कत आ रही है। और मैं 16 प्लानिंग कमीशन की बैठक थी चंडीगढ़, CM साहब भी थे उसमें शामिल, तो वहाँ सेंटर से जो टीम आई हुई थी, तो ये नगर परिषद को जो ज़्यादा गड़बड़ पब्लिक हेल्थ से हो रही है, और वहाँ 6 जो नगर परिषद है नहीं बड़ी बड़ी अपने हरियाणा की, उनने उनसे नगर परिषद ने पब्लिक हेल्थ से अपना काम वापस ले लिया सीवर वाटर का। तो मैं भी जल्दी इसका रेजुलेशन करा कर सीवर वाटर का काम अपने लेंगे अंडर, क्योंकि हम अपने कर्मचारियों को खींच के कहते हैं तो काम हो जाता है।
वो सुनाई नहीं करते, आगे की आगे के हर आदमी का काम अटकता है। दूसरा, इन दिनों बड़ी बदलियाँ हुई उनकी, प्रॉपर स्टाफ नहीं है। पीछे जो स्ट्रॉन्ग वाटर का काम चल रहा था तो अग्रसेन कॉलोनी में तोड़ फोड़ की दिक्कत आई, लेकिन अब मैंने डीसी साहब से भी बात करी थी, डीसी साहब से मीटिंग करी, इनको बुला करके पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन है उसको भी बुला लिया था वहाँ। एडीसी ने बैठ के हमने मौका भी देखा है और तुरंत कार्रवाई के लिए कहा है। भाई नगर परिषद की कोई डैमेज होगी तो नगर परिषद करेगी, ठेकेदार करेगा, और जो पब्लिक हेल्थ होगी तो पब्लिक हेल्थ करेगा। उसकी जो भी एवज में उसका पैसा देना पड़ेगा तो नगर परिषद देगी। कि सीवर लाइन जो ब्लॉक हो रही है रानी एरिया में, जैसे रवानी रोड पे, यहाँ पर नए जो डेयरी थी उनको बाहर भेजने का था नोटिस जारी, वो अभी तक हुआ नहीं, इसी कारण से डेयरियाँ बंद हुई। तो क्या आप एक्शन लेंगे कुछ? नहीं, डेयरियों के बारे में अभी दोबारा जांच करा के जहाँ जहाँ ये ब्लॉकेज है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ में एक ही मशीन है, मशीन की भी हमने मांग करी है। अगर वे नहीं लेंगे तो हम लें तो हमारे पास वो फंड नहीं है और कोटे में नहीं आएगी वो। अगर नगर परिषद के पास पब्लिक हेल्थ वाटर का काम वापस आ जाए तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं काम। नहीं, अभी जो लोग डेयरी नहीं डाले तो उनको नोटिस दिया जाएगा? उनका बड़ा देखते हैं उसका पीछे क्या कार्रवाई हुई है और अब देखना है हम क्या कर सकते हैं। एक बड़ा इशू है बेसहारा पशुओं का, पीछे अभियान भी चलाए थे, बीच में अभी 2 महीने हो गए अभियान बंद पड़ा है, तो इसको लेके क्या कदम उठाए जाए? उसका नया टेंडर होना होगा तो नया टेंडर करेंगे, देखते हैं उसका। उसमें पिछले दिनों अखबार में भी आया भाई उसकी चेकिंग होनी चाहिए, पशु इतने गए हैं या नहीं गए, उसके बारे में जांच होनी। एक बाज़ारों में रेडियो का और अतिक्रमण का बहुत ज़्यादा है। नगर परिषद बार बार चलाती है, एक हफ्ता 2 दिन चला के फिर उसको बंद कर देती है। नहीं, इसके बारे में अब भी चल रहा है कार्य। तो उससे पहले हमने 7 दिन मनादी कराई भाई, जिनने भी अपना अधिक 2.5 फुट से ज़्यादा अतिक्रमण किया हुआ है तो वो अपना कंट्रोल करे, नहीं तो हम उस पर एक्शन लेंगे। और वो चलान भी हो रहे हैं, उनके सामान भी उठा के ला रहे हैं, नगर परिषद के लोग जा रहे हैं, लगातार चल रहा है। एक शहर में जो रेडियाँ लग रही थी उनको एक जगह में मुहैया कराई गई थी, ये साहब रोड पर जो फ्लाईओवर के नीचे, ठीक, उसके बावजूद उन लोगों ने वो अपनी जगह तो किराए पर दे रखी है, अड्डा और कहीं लगा रखा है, तो उन पर कुछ एक्शन होगा? इसमें भी करेंगे, देखें, चाहे जांच कर रहे हैं। क्योंकि आज जैसा कि आप ये मानो भी फुटपाथ की जगह जितनी भी है उन पर रेडियो वाले तो सोचो भी मेरा अधिकार ही है, तो जबकि वो जगह फुटपाथ की है। और इसी तरह से जितनी भी दुकानदार हैं 2.5 फुट की तो है, उनके 2.5 फुट तो 12-12 फुट आगे तक का रखा उन्होंने अतिक्रमण। रेडी वालों से पैसे लेके रेडी लगवाते। चलो इसके बारे में भी जांच करेंगे, क्योंकि रेडी अपनी दुकान के आगे कौन लगाएगा, नहीं देगा। अगर लगी है तो दुकानदार की भी उसमें कोई भागीदारी है। नहीं, वो अड्डे उन्होंने 2-2 3-3 ले रखे हैं और किराए पे दे रखे हैं, इस तरह का नोटिस दिया जाएगा लोगों को? चलो उसका जांच करके आप हम फिर करेंगे। वैसे कहना एक अलग बात है, पता कराते हैं उसका। दुकान के आगे जो रेडी खड़ी है वो आपने कहा कि जैसे मिली भगत बगैर तो वो लगा नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ ले दे के करता है, तो या तो आप दुकानदार वाले को खींचो। क्योंकि ये चेयरमैन का पद है, पब्लिक का चुनाव है, एक्शन करते आप जैसे ही लोगों के वे फोन आते भी छोड़ दो या चार नहीं दे तो अपना पर्सन थोड़ा कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। का भी ये कहना है कि उन्होंने सख्ती बरती थी तो सड़कें चौड़ी हो गई थी, लेकिन जब से चेयरमैन आए हैं वापस उसी तरह का माहौल है। ये तो आप बताओगे माहौल, मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं उसके टाइम में अच्छा था, हमारा माड़ा होया, ये तो पब्लिक ही देखे। हमने 1 महीने में क्या किया, क्या एक्शन लिए, आप लोग देख रहे हैं, फर्क को नज़र आ रहा है। नगर परिषद में भी देख रहे हो, मानने को तैयार नहीं, आप कितनी दफा करो या तो परमानेंट उसका इलाज किया। परमानेंट ही बैठे हैं तो परमानेंट ही करेंगे ना। हाँ, परमानेंट करेंगे। इनको पहले ये चलते हैं कार्यक्रम, नहीं, कार्यक्रम नहीं, अब इसकी टीम उसके बाद वही टीम भी बनाएंगे, इसकी परमानेंट टीम बनाएंगे। चेयरमैन जी, चाय पे चर्चा पे बात चली, आप पिछले 2 महीने के दौरान आपको कौन कौन से शहर में ऐसे कार्य लगे जिनको आपको लगता है कि इन पे प्राथमिकता से पहले काम किया जाए? मेन तो वही है ट्रैफिक का, जो मल्टीपर्पज़ अपने वो बनानी है। हाँ, पार्किंग का मेन मुद्दा है। सफाई वाला तकरीबन हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन सफाई की व्यवस्था ये स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन चल रही है नहीं, उसकी वजह से भी तोड़ फोड़ शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। एक पानी का जो समस्या है इस टाइम, पानी का वो ये कारण है कि गर्मियों के दिन में आती है समस्या ये, और कुछ पानी लेवल, वाटर लेवल नीचे चला गया। आप भादरा तालाब पार्क में जाके देखे, पार्किंग के अब भी पहले शहर आप देखो हाल, हमने बड़ा चेंज किया है वहाँ, साफ़ सफाई तो मेन टारगेट पर लिए, दोनों पार्क बड़े।
टाउन पार्क और भादरा तालाब में 4 MC नज़दीक के हमारे, सब उनकी सुपरविजन में बड़ा बढ़िया काम हम नए सिरे से कर रहे हैं। वो चेक भी कर रहे हैं अभी पहले पैसा कहाँ गया, वो कहाँ लगाया, और उसके अंदर जो फुहारे लगे हैं उन फुहारों को भी चालू कराएंगे नया। इधर भी टाउन पार्क प्रधान जी जो आदर्श टाउन पार्क बनाएंगे दोनों। शिवपुरी वाली सड़क है, हाँ जी। उसको तोड़ के रख दिया इतना। नहीं तोड़ के तो उसका टाइम तो लगता है, कोई भी काम हो उसका टेंडर भावना के भी आता तोड़ के वो बनाए, ताकि सारा तो परेशान। अब हिसारिया बाजार में अब उन्होंने 100 फुट पाइप डाली कल, अब उसको बुड़ के आगे 100 फुट फिर खोद रहे हैं। अगर सारा हिसारिया बाजार खोद दिया जाए तो दिक्कत आएगी नहीं। तो इस तरह का प्रोसेस आप ठेकेदार को कहो कि वो सड़क को इस हिसाब से बनाए कि जनता भी परेशान ना हो और काम भी चलता। आप गए थे वहाँ पे उस रोड पे? शिवपुरी का ये MC हैं अपना सुशील जी, और वहाँ खड़े होकर काम करा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम तोड़ फोड़ से चल रहा है। दूसरा उसके अंदर जो दिक्कतें आ रही है, इनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, और वो एक सड़क ऐसी सड़क बनेगी आप देखोगे, क्योंकि इनकी और इनकी टीम पूरी निगरानी कर रही है वहाँ, और बढ़िया काम होगा। क्योंकि शहर की सबसे बढ़िया सड़क है, सब ने वहाँ जाना है। उस सड़क में पूरा बढ़िया अच्छा ढंग से काम हो रहा है। ग्रीन बेल्ट पे सारे कब्जे हो रहे हैं क्या? उसके लिए भी हमने बोर्ड बनवाए हैं। मैं बोर्ड बना के वो, क्योंकि उन्होंने लोगों ने उस पर वो डालना चालू कर दिया, जितना भी मटेरियल शहर का उसमें डाल रहे हैं, और ग्रीन बेल्ट बंद होती जा रही है उसके। हाँ, उसका लगा के टेंडर लगा रहे हैं। एक वो बड़े बोर्ड लगवाएंगे जिस तरह लगाते भी ये ग्रीन बेल्ट है, इसमें कोई कचरा डालते हुए पाया गया तो उसको हम उसका कानूनी दंड देंगे और जुर्माना भी करेंगे। ग्रीन बेल्ट्स को लेकर टेंडर आपके प्रशासन द्वारा खुद लगाए जाते हैं। 32 लाख रुपया पीछे टेंडर लगा है, कबीर वाटिका में बन रहा है। उसके बराबर ईओ के कार्यालय के बिल्कुल आवास के बिल्कुल बराबर 22 लाख रुपए का टेंडर लगाया गया। सरकारी तौर पर कब्जा करवाने के बार आरोप लगते हैं, और 3 टेंडर ऐसे हैं जो बिल्कुल इस आरोप को साबित करते हैं। क्या उन टेंडरों की जाँच करवाएंगे? अभी तो जो मेरे से पहले जो टेंडर हुए हैं उनकी तो जांच कर रहे हैं हम। मैंने वो जितनी भी पार्कों के टेंडर थे सारे रद्द कर दिए, और पहले जितने भी काम हैं उनको भी रद्द कराए, सारे चेक कर चल रहे हैं। और कई पार्कें आप देखोगे शहर के अंदर इतनी आदर्श पार्क है कि लोग अपने जी जान से, वहाँ की टीम है वो कर रही, उनको वापस देंगे उन पार्कों को। और जहाँ मतलब कि कमियाँ नज़र आ रही है उनको नगर परिषद अपना आप डेवलप करा के आगे देगी उनको। सर, नगर परिषद की दुकानें हैं जहाँ पे बनने के बाद में ऊपर उसकी खाली बाउंड्री है और नीचे से उनका सीढ़ियाँ वगैरह वो बिल्कुल खुली छोड़ रखी हैं। ऊपर नशे का सारा पूरा काम होता है सर, नशा लिया भी जाता है, बिकता भी है, सारा काम होता है सर। उसके ऊपर सर कोई नशा पर तो अब सारे मिलकर कंट्रोल करें तभी होगा कंट्रोल। सरकार ने तो बड़ी सख्ती की हुई है, सरकार पुलिस प्रशासन भी आपका सहयोगी है इसमें। जब तक पब्लिक जन आंदोलन नहीं बनाए नहीं तब तक नशा पे मतलब कि ज़्यादा सख्ताई या कंट्रोल नहीं होता। ये नगर परिषद के जो दुकानदार हैं वो कुछ ऐसी टीम बनाए सरकार से, उनसे अपने जो सहयोग लें पुलिस प्रशासन से, उनको बंद कराए। नगर परिषद की इनकम को बढ़ाने के लिए क्या आप अपनाएंगे? क्योंकि टैक्स से जो अर्निंग आती है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंटों में पैसा पड़ा है, तो इनकम सोर्स जो बढ़ाने की दिशा में है, क्या काम करेंगे? इनकम की बड़ी इनका हमारे पास प्रोजेक्ट है। एक तो मल्टीपर्पज़ हम ये पार्किंग बनाएंगे, इसके नीचे जो बूथ कटेंगे उनको सेल करेंगे, क्योंकि जितनी भी ये आप देख रहे हैं ना ये मार्केट अपनी टावर वाली, इसमें 20-20 साल से कोई किराया ही नहीं दे रहा। ये किराया वाला सिस्टम हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई किराया वाला सिस्टम ख़त्म करना है, सेल करेंगे। सेल करके मान लो 2 किले 4 किले में हमने ये अपना बनाया है, कमर्शियल बनाया है, तो उस कमर्शियल की जगह 20 किले बाहर ले लेंगे, वो ज़मीन भी बढ़ेगी और दूसरा इसका इनकम भी बढ़ेगी सरकार की, नगर परिषद सेल्फ। दूसरा इसके जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की मार्केट कटी हुई है अपने जगदम्बे पेपर, उसको अब की बार हमने ऐसा स्कीम बनाया MC के माध्यम से बातचीत करी हमने भी वो जगह ने बढ़िया डेवलप करेंगे। जैसे कि उड्डा वाले करते हैं, 4 दीवारी करके उसकी अच्छी कोई लाइटें लूटें लगा कर निशान मार्किंग और अंदर वो रोड सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि कहोगा यार ये तो यहाँ लेनी मैंने जगह सेफ है तो उसकी ऐसा सिस्टम से करेंगे। उनको कब्जा भी नहीं मिला उनका सब कब्जा जब करेंगे तो सारा कब्जा सफाई कराएंगे, वहाँ बढ़िया 4 दीवारी कराएंगे। टैक्स को बेटर बनाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि टैक्स हमारा बड़े लेवल पे पेंडिंग है, सरकारी है तो सरकारी डिपार्टमेंट। अभी आज सुबह भी बात हो रही थी, इसमें 10% का रिबेट दे के दोबारा मनादी कर रहे हैं हम
भी आप आओ पहले टेस्ट भरो 10% का उसमें रिबेट दे रहे। पहले